हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर लिवांशी फ्रॉम डेंटोप्लेक्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेलोब्लास्टोमा के। रॉबिन्सन डिस्क्राइब ट्यूमर एज यूनियाक। रॉबिन्सन ने अमेलोब्लास्टोमा को एक तरह से यूनियाक में डिस्क्राइब किया था। यू मीन्स यूनिसेंट्रिक, एन मीन्स नॉन फंक्शनल, आई मीन्स इंटरमिटेंट इन ग्रोथ, ए मीन्स एनाटॉमिकली बिनाइन, सी अदर टर्म्स। अमेलोब्लास्टोमा को और किन नामों से बुलाया जाता है? एक तो एडामेंटिनोमा के नाम से बुलाया जाता है और एक मल्टी। अमेलोब्लास्टोमा होने के क्या क्या रीजंस होते हैं? एटियोलॉजी ऑफ अमेलोब्लास्टोमा। ट्रॉमा, कोई भी एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया हो तब अमेलोब्लास्टोमा होने का चांस हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, डाइटरी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, एक्सट्रैक्शन और टूथ का एक्सट्रैक्शन करवाए तब हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अमेलोब्लास्टोमा। इंसिडेंस, मतलब कि अमेलोब्लास्टोमा होने का क्या चांस होता है। जितने भी ओवरऑल ट्यूमर्स है उसमें से 1% चांस होता है अमेलोब्लास्टोमा होने का, और जितने भी ऑडोंटोजेनिक ट्यूमर्स है उसमें से 18% चांस होता है अमेलोब्लास्टोमा होने का। एज, कौन सी एज में अमेलोब्लास्टोमा पाया जाता है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिकेड ऑफ लाइफ में अमेलोब्लास्टोमा पाया जाता है, यानी कि मीन एज जो होती है वो 32 ईयर्स होती है। साइट, कौन सी जगह पर अमेलोब्लास्टोमा पाया जाता है? मैंडिबुलर के स्पेशली मोलर रैमस एरिया में मोस्टली पाया जाता है। प्रीमोलर्स में पाया जा सकता है। मैक्सिला यूजुअली पोस्टीरियर रीजन में पाया जा सकता है अमेलोब्लास्टोमा। अमेलोब्लास्टोमा के क्या टाइप्स होते हैं? अमेलोब्लास्टोमा 3 तरह के होते हैं। यूनिसिस्टिक अमेलोब्लास्टोमा, मल्टीसिस्टिक अमेलोब्लास्टोमा जिसको हम कन्वेंशनल सॉलिड्स भी बोलते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं मल्टीसिस्टिक अमेलोब्लास्टोमा या फिर कन्वेंशनल सॉलिड के बारे में। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स slow enlarging, painless, wide, bony hard swelling of the jaw। ये जो ट्यूमर है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। पेनलेस होता है, कोई दर्द नहीं होता पेशेंट को। वॉइड शेप का होता है, जो जॉ होगा उसकी जो बोन होगी उसमें हार्ड स्वेलिंग दिखाई देगी। एक्सपेंशन एंड द डिस्टॉर्शन ऑफ द कॉर्टिकल प्लेट्स ऑफ द जॉ, जो होगा, जो हमारा जो जबड़ा होगा उसकी जो कॉर्टिकल प्लेट्स होगी उसका एक्सपेंशन होगा, वो एक्सपेंड होएगी, और डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगी वो प्लेट्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रीजनल टीथ, जो टीथ होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो फेशियल सिमेट्री होगी वो डिस्टर्ब होगी, ग्रॉस फेशियल एसिमेट्री दिखाई देगा। Untreated lesions cause extensive destruction and thinning of the bone, leading to eggshell crackling and pathological fracture etc. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं किया जाता, तो उनकी जो बोन होती है उनकी बोन का कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। उनकी बोन बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, leading to eggshell crackling and pathological fracture etc. फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल, जो नीचे का जो मैंडिबल होगा, नीचे का जो पोर्शन होता है हमारे मुंह का जिसे हम मैंडिबल बोलते हैं, उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। रेडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ मल्टीसिस्टिक अमेलोब्लास्टोमा इंक्लूड्स मल्टीलोकुलर रेडियोलुसेंट लीजन। रेडियोलुसेंट का मतलब वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर से एक्सरे बीम आर पार हो जाती है। वो लेस डेंस होते हैं, मतलब कि कम घने होते हैं। वो एक्सरे में आपको ब्लैक कलर के या फिर आपको डार्क कलर के दिखाई देते हैं। सोप बबल अपीयरेंस व्हेन लार्ज, जब वो लार्ज होते हैं, जब वो लार्ज साइज के ट्यूमर्स होते हैं, मल्टीसिस्टिक अमेलोब्लास्टोमा जब बड़ा होता है तब आपको सोप बबल अपीयरेंस दिखाई देगा, उसकी अपीयरेंस सोप बबल की होगी।
और जब वो छोटा होता है उसकी अपीयरेंस हनी कॉम्ब जैसी होगी। बकल एंड द लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट्स एक्सपेंशन प्रेजेंट, मतलब कि जो जॉ होगा, जो हमारा जो जबड़ा होगा, उसकी जो कॉर्टिकल प्लेट्स होगी बकल और लिंगुअल साइड वाली, उनका एक्सपेंशन होगा, मतलब कि वो एक्सपेंड हो जाएगी। रिजॉर्प्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द एडजेसेंट टीथ इज कॉमन, जो जहाँ पर ट्यूमर है उसके साइड वाले जो एडजेसेंट टीथ है उनका, उनकी जो रूट्स होगी उनका रिजॉर्प्शन होने लग जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड्स ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट यानी कि प्राइमोर्डियल सिस्ट इसका दूसरा नाम है, डेंडिजरस सिस्ट, पिनबॉक्स ट्यूमर इसका दूसरा नाम है, कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, सेंट्रल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा। हिस्टोलॉजिक फीचर्स इंक्लूड्स मोस्ट कॉमन जो सब टाइप होते हैं वो होते हैं फॉलिकुलर पैटर्न एंड द प्लेक्सिफॉर्म पैटर्न, ये दो सब टाइप सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। और जो लेस कॉमन होते हैं वो होते हैं एक्ैंथोमेटस, ग्रैनुलर सेल्स, डेस्मोप्लास्टिक। फॉलिकुलर पैटर्न में क्या होता है? फॉलिकुलर पैटर्न में क्या होता है कि ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज होएंगे, वो हमें ऐसे दिखाई देगा कि जैसे आइलैंड्स है, फॉलिकल्स है, आइलैंड्स या फिर फॉलिकल्स के रूप में वो अरेंज होते हैं। पेरिफेरल अमीलोब्लास्ट लाइक सेल्स, जो पेरीफेरी होगी वहां पर जो सेल्स होगी वो अमीलोब्लास्ट की तरह दिखेगी। सेंट्रल स्टीरेट रेटिकुलम लाइक सेल्स, सेंटर मतलब कि जो बीच में जो सेल्स होगी वो हमें ऐसे दिखाई देगी जैसे कि स्टीरेट रेटिकुलम है। प्लेक्सिफॉर्म पैटर्न में strands of odontogenic epithelial cells forming a network, जो strands होएंगे odontogenic epithelial cells के जो strands होएंगे वो हमें ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि एक नेटवर्क बनाने लग रहे हो। This pattern is also called fishnet like pattern, ये जो पैटर्न होगा हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे कि फिश का नेट हो। Ameloblast like cells have back to back arrangement, जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो सारे अमीलोब्लास्ट दिखेंगे। Scanty sterate reticulum like cells, अकैंथोमेटस पैटर्न में क्या होगा कि जो ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो फॉलिकल्स की फॉर्म में अरेंज होंगे। और जो सेंट्रल स्टीरेट रेटिकुलम लाइक सेल्स, जो सेंटर होगा बीच में जो सेल्स होंगे वो स्टीरेट रेटिकुलम जैसे होंगे। नियोप्लास्टिक एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो कभी कभी केराटिन पर्ल्स प्रोड्यूस करेंगे। ग्रैनुलर सेल पैटर्न structurally resembles follicular type of ameloblastoma, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी जो बनावट है, अगर हम उसकी बनावट देखेंगे तो ये अमीलोब्लास्टोमा की जो फॉलिकुलर टाइप है उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी तरह दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में होता है ग्रैनुलर पैटर्न अमीलोब्लास्टोमा का। बेसल सेल अमीलोब्लास्टोमा resembles basal cell carcinoma of the skin, जो स्किन का बेसल सेल कार्सिनोमा है उसकी तरह दिखेगा। एपिथेलियल ट्यूमर सेल्स आर मोर प्रिमिटिव एंड लेस कॉलमिनल, जो एपिथेलियल ट्यूमर सेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा सिंपल होंगे और वर्टिकली अरेंज होंगे। डेस्मोप्लास्टिक पैटर्न ऑफ द अमीलोब्लास्टोमा, एपिथेलियल आइलैंड्स और स्ट्रैंड्स आर स्मॉल इन साइज, उनका जो साइज होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा एपिथेलियल आइलैंड्स का। एंड द सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप, जो सेल्स की जो शेप होगी वो क्यूब शेप में होगी। एंड आर डार्कली स्टेन्स, उनकी जो स्टेनिंग होगी बहुत ही ज्यादा डार्क होगी। Tall columnar ameloblast like cells are scanty, scanty means too small, बहुत ज्यादा छोटे होंगे। Cells of the epithelial components are separated by dense fibrous tissue, जो epithelial components के जो cells होंगे वो अलग अलग compartments में divided रहेंगे, separated रहेंगे by dense fibrous tissue. Treatment of ameloblastoma includes
सर्जिकल इन्यूक्लेशन ऑफ द ट्यूमर, जो ट्यूमर होएगा उसका सर्जिकली हम इन्यूक्लेशन करेंगे। इन्यूक्लेशन का मतलब ये होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर विदाउट कटिंग या फिर विदाउट डाइसेक्टिंग, बिना कटिंग के बिना डाइसेक्टिंग के हम ट्यूमर को निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं इन्यूक्लेशन, सर्जिकली इन्यूक्लेशन ऑफ द ट्यूमर। किरटाच ऑफ द सराउंडिंग बोन, जो साथ वाली जो बोन होएगी, जो बोन आसपास में होएगी, सराउंडिंग बोन का हम किरटाच करेंगे। रिकरेंस रेट इज कॉमन, रिकरेंस मीन्स बार बार रिपीटेडली होनी, ये दिक्कत बार बार होती रहेगी, बहुत ज्यादा कॉमन है कि बार बार हो सकता है। रेडिकुलर सर्जिकल अप्रोच इन केसेस ऑफ रिपीटेड रिकरेंसेस। अब बात करते हैं यूनिसिस्टिक अमेलोब्लास्टोमा की। कंसिस्ट ऑफ 10 to 15% ऑफ ऑल इंट्रा। इसका ओरिजिन कैसे हुआ था हम बात करते हैं। ट्यूमर अराइजेस आइदर एज अ डी नोवो लीजन और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ यूनिसिस्टिक अमेलोब्लास्टोमा इंक्लूड्स एज, कौन सी एज में ये पाया जाता है। यंग पीपल आर मोस्टली अफेक्टेड, यूजुअली सेकेंड डिकेड ऑफ द लाइफ। Clinical presentation of unicystic ameloblastoma includes produce painless swelling of the jaw with expansion of the cortical plates। जो जॉ होगा, जो जबड़ा होगा, उसके अंदर सूजन हो जाएगी काफी ज्यादा, और वो सूजन की वजह से कोई पेन नहीं होगा, पेनलेस स्वेलिंग होगी जॉ के अंदर। विद एक्सपेंशन ऑफ द कॉर्टिकल प्लेट्स, जो कॉर्टिकल प्लेट्स होगी ओरल कैविटी में, जो कॉर्टिकल प्लेट्स होती है उनका एक्सपेंशन दिखाई देगा, मतलब कि वो एक्सपेंड हो जाएगी। डिस्टर्बेंसेस इन द ऑक्लूजन, ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो जाएगा। रेडियोग्राफिक फीचर्स इंक्लूड वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेडियोलुसेंट एरिया इन द बोन दैट ऑफन। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स enucleation and curettage. Recurrence rate is low as compared to the। आइए अब बात करते हैं पेरिफेरल या फिर एक्स्ट्रा ऑशियस अमेलोब्लास्टोमा के बारे में। अनकॉमन, ये बहुत ही रेयर अमेलोब्लास्टोमा की टाइप है जो कि पाई जाती है। अराइज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ डेंटल लामाइना बीनीथ ओरल मुकोसा या फिर फ्रॉम बेसल एपिथेलियम सेल्स ऑफ सरफेस एपिथेलियम। यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है ये वाला आपको अलग से ही दिखाई दे जाएगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स पेनलेस नॉन अल्सरेटेड ससाइल या फिर पेडेंकुलेटेड जिंजाइवल और एल्वियोलर मुकोसनल लीजन। मोस्ट केसेस रिप्रेजेंट फाइब्रोमा या फिर पायोजेनिक ग्रेनुलोमा। सुपरफिशियल एल्वियोलर बोन बिकम्स स्लाइटली इरोडेड, जो अपर की जो एल्वियोलर बोन होगी, अपर लेयर जो होगी एल्वियोलर बोन की, वो हल्की सी इरोड हो जाती है। सीन इन द मिडल एजेस, ये मिडल एज में पाई जाती है प्रॉब्लम। सीन इन पोस्टीरियर जिंजाइवल एंड एल्वियोलर मुकोसा। मोर कॉमन इन मैंडिबल, मैक्सिला से कंपेयर किया जाए तो मैंडिबल में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। If you like this video, please do like, comment below, share with everyone, and don't forget to subscribe and press the bell icon for further notifications. Thank you everyone for listening.